नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सिहावा रोड स्थित व्यापारी सुरेश वल्यानी की दुकान का निर्माण फिर एक बार वैध, अवैध और अतिक्रमण के आरोपों से घिर गया है। प्रभावितों द्वारा अतिक्रमण का आरोप लगाने के कारण विवाद में नया मोड़ आ गया है। आइए पहले एक पुरानी फाइल 10 जून 2023 की देखते हैं, जिसे देखने के बाद मामले को समझने में कुछ सुविधा होगी। सिहावा रोड स्थित व्यापारी सुरेश वल्यानी द्वारा अपने भवन का नियमितीकरण कराने नगर निगम में आवेदन किया था, जिसे आम रास्ते पर करीब 5 फुट के अवैध अतिक्रमण से लोकहित प्रभावित होने के आधार पर शिकायतकर्ता सम्मुखदास बुधवानी, रौनक अग्रवाल, प्रदीप सेठिया और अन्य 5 के विरोध के बाद कार्यालय सहायक संचालक ग्राम एवं नगर निवेश विभाग द्वारा निरस्त करते हुए अनधिकृत विकास को अविलंब हटाने का निर्देश जारी किया है। निर्देश के 1 माह बाद कार्यवाही का क्रियान्वयन प्रक्रिया पूर्ण करने नगर निगम के उप भवन अनुज्ञा अधिकारी कामता नागेंद्र, राजस्व अधिकारी हेमंत नेताम और सब इंजीनियर कमलेश ठाकुर पहुंचे और अतिक्रमणकर्ता सुरेश वल्यानी को अवैध अतिक्रमण बाबत अनियमित निर्माण को नियमित किए जाने के आवेदन को निरस्त किए जाने की जानकारी देकर विधिवत समयावधि नोटिस भेजने की जानकारी दी। वाला समझ में आता है ना, ये तो लंबा चौड़ा है। हम 270 के बाद 2 साल से और बीए के नाम से है, क्योंकि रोड के लिए जो छोड़े थे 20 वही 110, ये टोटल 2 रजिस्ट्री हुई है। पहले का है गुमराह करके भेज दिया 1400 फीट, और उसमें उनका 3 नाम है मेरे यहाँ और 3 नाम दूसरे हैं जो इस साइड के प्लाट जो लिए थे आपसी समझौते के नाम से किए, रोड छोड़ा रोड के नाम से, यहाँ तक है मेरा, और बीए के नाम से पीछे का है, बीच वही आगे था। बराबर 20 आ रहे हैं। हाँ, तो आपका क्या कहना है कि आपकी जमीन में उन्होंने कब्जा कर लिया? कब्जा तो है ही है, मेन तो है अतिक्रमण का ना भाई, अवैध निर्माण भी है, अतिक्रमण भी है। अवैध के लिए तो नगर निवेश ने बोल दिया हटाने, उस पर कार्रवाई चल रही है। अब आप क्या चाह रहे हैं कि आपके जो जमीन में कब्जा हो गया उसको हटाना चाह रहे हैं? हाँ, इनका भी जो जमीन में कब्जा हो गया ये भी हटाना ये चाहिए। जो है जमीन का विवाद जो है राजस्व विभाग से नहीं, कहने का मतलब टोटल सार ये है कि अवैध निर्माण से हमको तकलीफ अवैध निर्माण है, उसका क्या है? अवैध निर्माण जो शहर में हो रहा है उसको तोड़ दोगे, हमको कार्रवाई तकलीफ। करने का अधिकार है। उस पर हमको तकलीफ। शहर पे मत जाइए। अभी जिस हाँ, प्रकार हाँ, तो इस प्रकरण में अवैध निर्माण वही दिख रहा है कि उसी के अपने कार्रवाई चाहिए अवैध निर्माण की, बाकी हमको कोई दिक्कत इस नहीं। प्रकरण में नगर निवेश से लेटर इनको जारी हो जी गया हाँ, ठीक है। कि समय सीमा में उनको हटाने की क्या बोल रहे भैया, वो भी सुन ले, ठीक बोल ठीक रहे है। हैं। अब उनको अभी हम वही बताने के लिए आए हैं कि आपको नगर हमको कल मिला लेटर जी हाँ, नगर निवेश कल से। मिला। तो उनको बताने के लिए आए हैं कि नगर निवेश ने आपका नियमितीकरण का प्रकरण खारिज कर दिया है। अब आप जितना आपने अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटा दो। ठीक है, उनको हमने अभी बता दिया। समय कितने दिन का दिया है? अरे कुछ बता उसी रहे बीच में हैं। आप लोग आ गए तो समय की बात नहीं है। ठीक है ना, वो तो आपको उसको ऑफिशियली एक लेटर भी जारी हो जाएगा। अभी तो हाँ। मौखिक बताने आए बता रहे हैं भैया, उसको सुन ले, ठीक बता रहे ऑफिशियली हैं। भी उनको लेटर जारी करके समय सीमा उनको बता दिया जाएगा। नहीं, जैसे जानकारी हम लोग को भी हो जाए ना कि कितने दिन का दिन रहता का है आपका समय कुछ सीमा। नियम तो होगा ना नहीं तो उसका? हाँ, समय गाइडलाइन सीमा में जैसे शासन बोलता है कि पर्याप्त समय दिया जाए, पर्याप्त ही लिखा है उसमें, ऐसा और समय सीमा नहीं है। जैसे आप लोग इसको पिछले बार 7 दिन का समय दिए थे सीमांकन के लिए, आज 1 साल हो रहा है। उसके बाद नगर निवेश में उन्होंने लगाया हुआ हाँ। प्रकरण। हाँ, नगर निवेश से अभी कलेक्टर साहब के थे जो खारिज हुआ है। खारिज हुआ है, अब उस पर कार्रवाई कर रहे हाँ, हैं। उनको नगर निवेश ने बोला है कि हटा लीजिए, हाँ, नहीं हटाएगा तो फिर ज्वाइंट वहाँ से नगर निवेश और फिर नगर निगम की टीम दोनों के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो उनको वही सूचना देने की हम लोग आए थे। अच्छा, आप बता रहे हैं कि भूमि में भी उनका कब्जा है, हाँ। आपकी भूमि पे या अदर की भूमि पे, तो वो फिर राजस्व विभाग का प्रकरण वो ठीक है। हमारा लेकिन आप टोटल लोग अवैध निर्माण पे तो कार्रवाई करेंगे ना? हमारा उसी के हाँ, वही मेन अवैध। काफी वो भी आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है अनधिकृत विकास को अविलंब हटाना। हाँ, तो ये लेटर इनको नहीं मिला है बोले तो इनको हम लोग एक भेज देते हैं ठीक है। कि आप इसको हटा दें। इसी में एक रिसीव ले लेते हैं। ये हमारी कॉपी है। नहीं, फोटोकॉपी है हमारे पास। फोटोकॉपी है हमारे पास। नहीं, हम लोग इसकी exchange में देंगे ना लेटर। नहीं, उनको एक ऑफिशियली हमारे यहाँ से लेटर जारी होगा, इसको लगा के हम लोग उसको लेटर इस लेटर के रिफ्रेश में भेजेंगे। ये एक मेरी समझ में ये है, नियमितीकरण के शर्तों के अनुसार नहीं है ना, या नियमितीकरण लोकहित में नहीं होने के निम्नलिखित कारण है। लोकहित क्या होता है? लोकहित ये है कि किसी पब्लिक को वहाँ पे जो आ रहे हैं उनको कोई असुविधा तो नहीं नहीं है, बस वही वही लोकहित पढ़ाओ इसको, इसलिए बोल।
इसको कारण भी है, जो अपन कारण बोल रहे हैं ना, वो यहाँ पे गवर्नमेंट कारण खुद नहीं बोल रही है लिखा कि उस कारण में वहाँ पे तकलीफ नहीं, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 50% कार पार्किंग के लिए क्षेत्र उपलब्ध नहीं है, मतलब पार्किंग का क्षेत्र में उन्होंने कब्जा करके निर्माण कर लिया। ये वही मेरे जहाँ से लोकहित का मतलब अपने और तकलीफ हो रही है, वोट से अपने कोई मतलब नहीं। शिकायत कर रहे हैं यानी लोग कहीं ना कहीं प्रभावित है। शिकायत के आधार पे ही उसको पत्र दर्ज हुआ है ना, हाँ अपन ने जो शिकायत की है ना उसी के आधार पर दर्ज हुआ है, और उसमें कारण बताया लोकहित का मतलब वही है कि आप अवैध निर्माण से दूसरों को तकलीफ नहीं होगा। इस अवसर पर लोकहित प्रभावित होने वाले भूस्वामी बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिन्होंने अधिकारियों को वस्तु स्थिति की जानकारी दी। इकरारनामे के विपरीत आम रास्ते पर करीब 5 फुट के अवैध अतिक्रमण से प्रभावित होने वाले रौनक अग्रवाल बताते हैं कि सालों से न्याय के लिए संघर्ष करने के बाद अब आस बंधी है कि न्याय मिलेगा और अतिक्रमण हटेगा। ये किस तरह का विवाद चल रहा है, किस तरह का आदेश है और उसके परिपालन करवाने के लिए कौन कौन से अधिकारी आए थे, क्या प्रकरण है, क्या मामला है? ये एक अवैध निर्माण को लेके पिछले 2 सालों से मामला चल रहा है सिहावा रोड में, अवैध निर्माण कॉम्प्लेक्स को लेके, और निगम को लगातार कई बार पत्र व्यवहार और बहुत सारे व्यापारियों द्वारा शिकायत की जा चुकी है, पर अभी तक ऐसा लग रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बीच में निगम ने कहा कि नियमितीकरण का बहाना बनाकर भी इसे कुछ छूट मिली थी, चलो ठीक है शासन के नियमानुसार, पर अब ग्राम तथा नगर निवेश द्वारा भी नियमितीकरण को भी रद्द कर दिया गया और पाया गया कि पूरी तरह से लोकहित प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण यह निर्माण अवैध है। और राजस्व विभाग द्वारा भी जारी किया गया अपने सूचना में कि यह निर्माण में अतिरिक्त निर्माण किया गया, स्वयं की भूमि के अलावा अन्य आजू बाजू की भूमि को भी अपना स्वयं का निर्माण कर कब्जा कर लिया गया है। उसी संदर्भ में हमने फिर निगम को एक आवेदन दिया था, जिसके तहत आज कार्रवाई करने आए थे। अब निगम वालों का कहना है इसमें कब कार्रवाई होगी हम नहीं कह सकते, पर जिस लेटर और जो पत्र है उसके आधार पर तो यह गलत साबित हो चुका है। अब हमें निगम से आशा है कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे और व्यापारी और धमतरी की जनता को न्याय दे। ये एक उसमें पॉइंट एक और आया है कि इस मार्ग से लोकहित प्रभावित होगा। हाँ, तो उसी आधार पे तो इसका नियमितीकरण रद्द हुआ है ना, नहीं तो शासन ने तो सबको मौका दिया है कि नियमितीकरण करा है। इसने जो निर्माण कार्य किया है उसमें लोकहित भी प्रभावित हो रहा है, पार्किंग के लिए भी जगह नहीं छोड़ी गई है और शासन के दिशा निर्देशों के पूरा विपरीत कराया है, जिसमें जो नियमितीकरण में भी पास नहीं हो सकता। उसका मतलब ही वही है कि कलेक्टर की कमेटी ने इसका नियमितीकरण को रद्द किया है। अगर उसके बाद भी नगर निगम कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम देखते हैं और कितने दिन नगर निगम इसको एक समय दिया जाता है, उसके बाद हम नहीं तो और आगे भी जाएंगे कार्रवाई। क्या ये मान के चले कि अंततः न्याय नहीं मिलेगा तो आपको हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा? कोर्ट तो ही है आखिरी में न्याय के लिए, पर हमें उम्मीद है कि सरकार और शासन आज जो न्याय दे रही है सबको, भूपेश सरकार में हमको भी न्याय मिलेगा। अतिक्रमण के गंभीर आरोप से घिरे किराना दुकान संचालक सुरेश वल्यानी ने कहा कि मैं अब तक कुछ समझा ही नहीं हूँ, मेरे को आज तक ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं मिला है, मिलेगा तो समझूंगा। राजस्व अधिकारी आए थे तो बता रहे थे कि आपका नियमितीकरण आपने आवेदन किया था, कैंसिल हो गया है, तो आपका क्या जवाब है? मैं कुछ समझा ही नहीं हूँ अभी तक, मेरे को आज तक कोई भी अधिकारी द्वारा कोई भी नोटिस अभी तक मेरे को ऑफिशियली नहीं मिला है। मिलेगा फिर मैं समझूंगा उसको। नगर पालिक निगम के उप भवन अनुज्ञा अधिकारी कामता नागेंद्र बताते हैं कि भवन नियमितीकरण के आवेदक व्यापारी सुरेश वल्यानी का आवेदन निरस्त हो गया है, जिसकी विधिवत जानकारी देने संस्थान में आए हैं। यथाशीघ्र उन्हें अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस निगम द्वारा जारी किया जाएगा। की शिकायत पे आप यहाँ जांच करने आए? सुरेश वल्यानी जी ने नगर निवेश में नियमितीकरण के लिए प्रकरण दायर किया था, उनका प्रकरण जो है खारिज हो गया, तो उसी की सूचना देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। ये किस तरह का प्रकरण था जो खारिज हो गया? उन्होंने नगर निगम से जो परमिशन लिया हुआ था उससे अतिरिक्त निर्माण उन्होंने किया हुआ था जी, तो उसके नियमितीकरण के लिए उन्होंने प्रकरण लगाया हुआ था जो खारिज हुआ। तो उनको कुछ अल्टीमेटम की अवधि? नगर निवेश से कल ही हमको लेटर प्राप्त हुआ है, उसमें समय सीमा तो निर्धारित नहीं है, लेकिन हटाने के लिए लिखा हुआ है।
जो एक्सेस निर्माण है उसको हटाने के लिए। उनको मतलब मौखिक आदेश देंगे कि लिखित देंगे? आज तो मौखिक सूचना दे रहे हैं, उनको लिखित में भी सूचना जारी की। तो उसके अंतर्गत उनको क्या क्या करना है? जो अतिरिक्त निर्माण है उनको हटाने के लिए बोला जा रहा है। करीब कितना अतिरिक्त निर्माण होगा? इनके द्वारा तो 3 गुना के आसपास निर्माण किया गया है, जो परमिशन से लगभग 3 गुना निर्माण है। मतलब जितने भवन अनुज्ञा की अनुमति ली है उससे 3 गुना ज़्यादा अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण 3 गुना ज़्यादा, मीन्स डबल जो है एक्सेस है, और सिंगल वाला जो पोर्शन है वो तो वैलिड है। व्यापारी सुरेश वल्यानी की दुकान के पीछे व्यापार करने वाले 8-9 भू स्वामियों द्वारा निर्माण को नियम विरुद्ध बताया जा रहा है। वहीं दुकानदार सुरेश वल्यानी का कहना है कि उन्होंने किसी की भी 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण नहीं किया है, पूरा निर्माण अपनी वैध जमीन पर किया है। आइए सबसे पहले अवैध निर्माण के आरोपों से घिरे व्यापारी सुरेश वल्यानी से हुई लंबी बातचीत के कुछ अंश सुनते हैं कि उन्होंने MGTV और धमतरी एक्सप्रेस के संपादक से क्या कहा। ये बाजू वाले का नाम नहीं मालूम? अपने पड़ोसी का नाम नहीं मालूम? नहीं मालूम। अरे ये शिकायत करते लोग फिर वहाँ शिकायत किए हैं कि आपने बिना अनुमति की सीढ़ियाँ निकाल दी अपने भवन में। शिकायत करता आपके पीछे वाले जो लोग हैं दोबारा शिकायत की है कि बिना अनुमति आपने फिर सीढ़ियाँ नहीं बना दी, निकाल दी। उस संबंध में कुछ कहेंगे? मैं आपका भी फर्ज बनता है कि पहले आप उनके कागजात चेक कीजिए, इसीलिए आपके पास हाँ। आया है। दूसरा, अब उनके देखिए कि उनके जाने के लिए आने के लिए जिन्होंने भी नक्शा उनका जैसे पास हुआ है, उन्होंने जिसने भी नक्शा पास किया है उनके पास ओरिजिनल आने जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स में दस्तावेज में रोड की जगह में क्या लिखा हुआ है, पहले आप उसको चिन्हांकित कीजिए, उसको देखिए, उसके बाद हमारे पास इंटरव्यू के लिए आइए। नहीं हम जिन्होंने करेंगे ना, जिन्होंने भी आपने इतना कंप्लेन कर करके हमारी सीढ़ियां को तोड़वाया, मैंने कभी कंप्लेन नहीं करी। कभी भी किसी जिम्मेदार पर्सन ने उनके कागजात चेक करने की कोशिश की है कि उनका नक्शा कैसे पास हो गया बिना किसी आने जाने के रास्ते के बावजूद। मेरा 115 फुट का लंबाई है, मैंने 100 फुट में बनाया है, 15 फुट मेरा अभी भी सामने छूटा हुआ है। ठीक है, ये आपका पक्ष है भैया, यस, आपका पक्ष भी रख वो रहे हैं। बाकायदा रजिस्ट्री में चिन्हांकित है। बहुत बढ़िया बात, ये ऐसे बात करना चाहिए ना। तो आप बेबुनियाद आरोप लगाओगे तो हमारा सहयोग कहाँ मिलेगा आपको? बेबुनियाद आरोप मत लगाओ भाई, हम तो आपका पक्ष रखने को तैयार है, इसीलिए आए। और यही हमारा काम है कि दोनों लोगों की बातें सामने, जनता के सामने रखना, अधिकारियों के सामने रखना, सरकार के सामने रखना। कौन सच्चा कौन झूठा फैसला जो है जनता करेगी, सरकार करेगी। आरोपी के भवन के समीप निर्माणाधीन गुरूर के कांकरिया द्वारा भवन को देखते हुए एक नज़र में अतिक्रमण साफ दिखाई देता है। इसकी पुष्टि अभी तक नगर निगम द्वारा नहीं की गई है, इसलिए विवाद गहराता जा रहा है। उक्त कॉम्प्लेक्स के किराएदार श्याम सुंदर अग्रवाल द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि वे सुरेश वल्यानी के किराएदार हैं। आपकी दुकान नहीं है? नहीं, रेंट में है दुकान तो। हाँ, तो वही तो जानकारी चाहिए थी कि वो आपकी है कि किराए में है, यही जानकारी। नहीं, रेंट में है। रेंट में किसके नाम में है दुकान? मतलब रेंट एग्रीमेंट। हाँ, पुलकित गोयल। पुलकित गोयल के नाम में। हाँ। ये कितना किराया देते हैं दुकान का? 8,000 रुपये। 5,000 और एडवांस वगैरह कुछ दिए होंगे? हाँ, एडवांस भी है। किसकी दुकान है? ये सुरेश। 2-3 लाख एडवांस होगा, 5 लाख करीब। 2 लाख। 2 लाख। ये कौन है दुकान का कॉम्प्लेक्स का मालिक कौन है? सुरेश वल्यानी है। व्यापारी सुरेश वल्यानी के निर्माण से प्रभावित होने वाले 8 व्यापारियों में से एक प्रदीप सेठिया ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। सेठिया जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सुरेश वल्यानी की जो दुकान है उसके पीछे कितने लोग की ज़मीनें हैं और किस वजह से, किस तरह का ये प्रकरण है, किस तरह का ये मामला है? पीछे लगभग 8 से 10 से 12 लोगों की ज़मीन है। और प्रकरण ये है कि सामने सुरेश भैया ने रोड पे अवैध निर्माण कर लिया है। बीच में सीमांकन भी हुआ था, तो उसमें क्लियर था कि उनका कॉलम रोड पे है। नहीं, उनका कहना है कि मैंने 1 इंच ज़मीन भी पीछे वालों की अतिक्रमण नहीं की है, मैंने अपनी ज़मीन पर अपना निर्माण किया है। सीमांकन तो सुरेश भैया ने खुद करवाया था और उसी में क्लियर हुआ था कि 1 फीट पीछे का कॉलम भी रोड के ऊपर आ रहा है और छज्जा और सीढ़ी वो भी रोड पे है। जी, ये जिस तरह की जानकारी आ रही है कि वो आवासी के लिए उन्होंने भवन अनुज्ञा ली थी
और उस पर व्यावसायिक निर्माण कर दिया, इस बात में कितनी सत्यता दिखती है आपको? ये पूरी सत्यता है। व्यावसायिक निर्माण तो किए हैं और किराएदार भी है उसमें, जिससे कि आए दिन आवागमन में हम लोगों को बहुत तकलीफ है, और छज्जा वगैरह है जिससे कि हम अपना निर्माण कार्य अंदर कर ही नहीं पा रहे हैं। ये हमको सबसे ज्यादा तकलीफ है। तो ये छज्जा बाहर निकलने से किस तरह का प्रॉब्लम आ रहे हैं? भाई बोर की मशीनें नहीं जा सकती, जो कि सामान्य गाड़ी से लगभग 4 फीट चौड़ी रहती है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ है हमको। अच्छा, ये भी जानकारी मिली है कि प्रथम तल के लिए अनुमति ली गई थी और दूसरा तल भी बना लिया गया है। वो तो तीसरा भी चालू कर रहे हैं जी, जिसमें दीवारें उठी हुई है, जी। मगर निगम की टीम गई थी, उसके बाद से वो रोक दिए थे। हाई कोर्ट से स्टे के बाद अतिक्रमण तोड़ू दस्ता जो है लौट गया था, तो अब किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण वहाँ आपको दिखाई देता है? नहीं, निगम से जब सीढ़ी वगैरह तोड़े थे, उनको 3 दिन का टाइम दिए थे छज्जा हटाने के लिए, और वो 3 महीने का स्टे लेके आए थे। आज उस 3 महीने को भी निकले 6 महीने और हो चुके हैं, मगर निगम की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं है। उल्टा वो सीढ़ी और बना दिए हैं, जिसपे भी निगम का कोई ध्यान नहीं गया आज तारीख तक। क्या इस मामले को ज्ञापन दे के संज्ञान में नगर निगम के लाया गया है? पिछले महीने हमने ज्ञापन दिया था, आवेदन दे के लेके आए हैं, मगर निगम की तरफ से आज तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं है। सूचना के अधिकार के तहत भी क्या कोई जानकारी आपने निकाली है? उसमें क्या लिखा है? सूचना के अधिकार में हमने दिया है, मगर अभी जानकारी मिली नहीं है हमको। ठीक है, और कोई पक्ष आप अपना रखना चाहें इस विषय को लेके? बस हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज नहीं कल सत्य की जीत होगी, इसी उम्मीद में चल रहे हैं। पूरे मामले पर नगर निगम कमिश्नर पीसी सारवा ने कहा कि मामला को लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। के विरुद्ध अभियान नगर निगम का चलता रहता है, और एक पुराना प्रकरण है नगरी सिहावा रोड में है, सुरेश वल्यानी नाम के जो भवन है, जो आवासी के नाम से भवन अनुज्ञा ली गई थी, लेकिन वहाँ पूरे कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिया गया। वहाँ मौके में आपको किराएदार भी मिलेंगे, तो वो अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया है इससे स्टे के कारण रुक गई थी। अब क्योंकि स्टे समाप्त हो चुका है, तो निगम की क्या प्रतिक्रिया होगी? निश्चित तौर पे जब ये प्रकरण जो है 2020 से संचालित है, और इसमें जो है 3 बार नोटिस जारी करने के बाद में स्वयं से नहीं हटाया गया जो अतिक्रमण था, उसको फिर जो है टीम गठन माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा किया गया कि क्यों न इस निर्माण को हटा दिया जाए, अवैध अतिक्रमण को हटा दिया जाए। इसको लेकर के जो है जब टीम गई, तो जो अतिक्रमण करता है उनके द्वारा सहमति प्रदान की गई कि हम स्वयं से हटा लेंगे, जिसमें काफ़ी जो खर्चा है वो निगम का जो राजस्व है वो भी हानि नहीं होगा, उनके जैसे भी संसाधन की आवश्यकता नहीं होगी, हम स्वयं से हटा लेंगे। ऐसे करके उन्होंने अपनी सहमति दी, जिसके आधार पर उनको समय दिया गया था। उसके बाद में कुछ मामला जो है माननीय न्यायालय में भी लंबित था, उसको लेकर के जो है इसमें कार्रवाई आगे नहीं की जा सकी है। माननीय न्यायालय के जो आदेश होंगे उनके अनुपालन करते हुए तथा जो अवैधानिक कार्रवाई है निगम एक्ट के तहत में, तो उसके तहत में जो है इसमें शीघ्रता से फिर जो है आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाकर कार्रवाई करेंगे। एक तो अतिक्रमण हटाना प्रक्रिया में है, और उसके विपरीत बिना आप लोग से अनुमति लिए उन्होंने सीढ़ियाँ निर्माण भी कर लिया है 2 स्थानों में, तो क्या उसको थोड़ी गति से उसको देखेंगे कि क्या मामला है? निश्चित तौर पे ये भवन अनुज्ञा का मामला रहता है। इसमें निर्माण की जो अनुमति है आवासीय प्रयोजन को लेकर के दी है और व्यावसायिक प्रयोजन होता है, तो उसमें जो है इनके कई सारे नाम जो है वो पालन नहीं होते हैं, MOS का भी पालन का उल्लंघन होता है। इसको लेकर भी इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। भौतिक स्थिति में एक तल की जगह 2 तल भी बनाए गए, क्या इसको भी संज्ञान में लेंगे? निश्चित रूप से सारे जो वैधानिक कार्य होते हैं उनको छोड़ करके जो कार्य किए जाते हैं, जो कि हमारे अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण के श्रेणी में आते हैं, उन सारी बिंदुओं को लेकर के जो है उसको नाप जोक करना होता है, और उसके आधार पर जो है वो कार्रवाई की जाती है। तो क्या माने कि जो साहसिक तरीके से जो सीढ़ियाँ बनाई गई है 2, उस पर त्वरित कार्रवाई होगी? देखिए, प्रकरण जो है अवलोकन करना पड़ेगा आपके माध्यम से, मेरे को भी ये संज्ञान में आया है, और निश्चित तौर पे जब प्रकरण के अध्ययन करने के बाद में जितनी भी सारी चीज़ें होंगी, जिसमें जो अवैध निर्माण का पार्ट होगा, अवैध अतिक्रमण का पार्ट होगा, निश्चित तौर पे इस पर कार्रवाई होगी। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।